कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो हमारा एग्ज़ाम आ रहा है एसएससी एएओ का। उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है? एक्सेप्ट मतलब क्या नहीं है। देखिए, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द पर्सनल असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है पर्सनल। पर्सनल के बारे में नहीं, वो अकाउंट्स हमें बताता है बिजनेस एंटिटी के बारे में, तो ये हो गया गलत। अब इसने पूछा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आंसर, क्योंकि पर्सनल असेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में हमें अकाउंट्स कुछ नहीं बताते। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस एंटिटी। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बताता है, ये भी बताता है, लेकिन ये नहीं बताता, तो आंसर हमारा हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस असेट्स। ऑप्शंस देखते ही आपको स्ट्राइक करनी चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इससे हमारी तीन इक्वेशंस बनती हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, और क्या बन सकती है। ठीक है, यही लेकर चलते हैं, फिर ऑप्शंस देखते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये हो गई हमारी बिल्कुल ठीक, ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल गलत है ये, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटीज ये भी गलत है, तो आंसर हो गया हमारा बी, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमित परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर सेल फ्रॉम अरविंद फॉर ₹8,000। दिस इज, एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि अकाउंट्स में हमारी इस तरह की होती हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो यही ऑप्शंस में वो पूछता है, अ ट्रांजैक्शन एन इवेंट, नाइदर अ ट्रांजैक्शन नॉर एन इवेंट, अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट। तो ये है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन और इवेंट में फ़र्क क्या है। देखिए, इस तरह की हो जाती है हमारी ट्रांजैक्शन, लेकिन इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कैसे? जैसे हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट, ये हमारे हो जाते हैं इवेंट, क्योंकि दीज आर अ रिजल्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इस तरह की होती हैं हमारी ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट्स देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, जो होता है हमारा P&L अकाउंट या हो जाता है हमारा बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल ठीक। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा बिजनेस और बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग अलग है, तो बिजनेसमैन जो कैपिटल लाता है वो बिजनेस के लिए है लायबिलिटी, ये भी ठीक है। रिटर्न इनवर्ड्स इम्प्लाइज परचेज रिटर्न। देखिए, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब हमारे बिजनेस में रिटर्न आया,
इनवर्ड्स आया, मतलब जो हमने सेल्स की थी उसका रिटर्न आया। तो ये परचेज रिटर्न तो नहीं हुआ, ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। तो ये बिल्कुल गलत है, इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन हमारा हो गया सी। आंसर है सी। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट है क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन असेट। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ADLIC, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज ऑल्सो क्रेडिटेड। तो सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग हमारा इनिशियल स्टेप होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना सीखते हैं। वाइड कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग। बुक कीपिंग हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है जो पार्ट है हमारा अकाउंटिंग का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग, ये भी ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज एसरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग, ये गलत है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है बैलेंस शीट। बुक कीपिंग एक इनिशियल स्टेप है, उससे हम फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगा सकते। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताते हैं जो हमारे लास्ट के स्टेप्स हैं। जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। देयर इज़ नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग, ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन इज़ एसरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बुक कीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। हमने अकाउंटिंग के फंक्शंस डिस्कस किए थे। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, नेक्स्ट स्टेप ही होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, ये भी ठीक है। समराइज भी हम करते हैं, ये भी ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका डी, क्योंकि ये सभी हमारे फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। एंड यूजर्स क्या हुए? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंड यूजर्स। अब वो कोई भी यूज़ कर सकता है, कस्टमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, सभी लोग हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र्स होते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हैं प्रोप्राइटर्स, बिल्कुल यूज़ करते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्रेडिटर्स वो यूज़ करते हैं कि हमारा पैसा आएगा या नहीं आ पाएगा वापस, जो हमने उधारी दी है। गवर्नमेंट यूज़ करती है टैक्स पर्पसेस के लिए, टू एसरटेन बिजनेस को कितना टैक्स देना है, क्या देना है, इसीलिए। तो हमारे एंड यूज़र्स हुए ऑल ऑफ द अबव, सब हैं हमारे एंड यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल कह लीजिए या अकाउंटिंग प्रोसेस कह लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि करेक्ट अकाउंटिंग साइकिल कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शंस देखते हैं। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्डिंग। गलत हो गया क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट स्टेप होता है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग, सही। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज आई, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। ट्रायल बैलेंस जर्नल गलत है, जर्नल लेजर फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ऐसे ही इसमें रिकॉर्डिंग उसके बाद जर्नल, ट्रायल बैलेंस बनता है बाद में। तो ऑप्शन हमारा सही हो गया आंसर बी, रिकॉर्डिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने की, कोई गलती हो गई, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना, क्लोजिंग एंट्रीज, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज पर। ओनर और बिजनेस अलग क्यों हैं? क्योंकि हम फॉलो करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ट्रांजैक्शंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ओनर और बिजनेस के बीच में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो होती हैं बिजनेस एंटिटी के हिसाब से। ऑप्शंस क्या हैं? गोइंग कंसर्न गलत, पीरियोडिसिटी गलत, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट गलत, नन ऑफ दीज इज द आंसर। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑप्शंस में मेंशन नहीं है तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन हमारा ये भी ठीक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Assets should be valued at the price paid to acquire them। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि असेट्स जितनी वैल्यू पर खरीदी गई उतनी पे ही वो दिखाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? रियलाइजेशन गलत, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ठीक है, अक्रूवल नहीं, मनी मेजरमेंट भी नहीं। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर हो गया हमारा बी कि असेट्स हमारी उतने ही प्राइस पर दिखाई जाती हैं जितना हमने पे किया टू एक्वायर देम। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। रेगुलरली हम आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस भी आएंगी, लेकिन क्वेश्चंस डिस्कस करना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बने, नए नए क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें और एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चन देख के एज सच ना लगे कि ये हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।